और झुंझुनू में रघुनाथपुरा टोल को किसानों से मुक्त करवा लिया गया है और टोल को फिर से शुरू करवा दिया गया है। एसडीएम और डीएसपी मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे किसानों से समझाइश की। जब किसान नहीं माने तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया और टोल बूथ फिर से शुरू किया गया। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान टोल बूथ पर धरना दे रहे थे, जिनको हटाया गया है। और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश है कि जो भी टोल उपखंड क्षेत्र झुंझुनू में बंद पड़े हैं उन सबको चलवाया जाना था। आज हमने 1-2 दिन पहले नरसिंहपुरा वाले टोल को शुरू करवाया और आज रघुनाथपुरा वाले टोल पे आए हैं। यहाँ पे कुछ लोग टोल बंद करके बैठे थे, उन लोगों से हमने समझाइश की और समझाइश के उपरांत भी वो नहीं माने तो उन सभी को गिरफ्तार करके सदर थाने ले जाया गया और इस टोल को अभी सुचारू रूप से शुरू करवाकर एएन साहब के हवाले कर दिया गया और वर्तमान में आप देख सकते हैं कि टोल सुचारू रूप से चालू है। के पास स्थित टोल को खाली करवाया गया है। किसानों ने लंबे समय तक इस टोल पर कब्जा कर रखा था। यहाँ पर गाड़ियों का टोल नहीं लग रहा था, लेकिन आज काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर पहुंचा है। एसडीएम शैलेश खेरवा के नेतृत्व में और डीएसपी के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचा और आरएससी के जवान भी मैं दिखाना चाहूँगा कि टोल को मुक्त करवा दिया गया है किसानों से पूरी तरह। और जो पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है और जो यहाँ पर टोल पर जो कब्जा करके बैठे थे किसानों को, उनको भी हिरासत में लिया गया और उनको यहाँ से रवाना कर दिया गया है। तो यहाँ पर पूरी तरह पुलिस बल तैनात है। पुलिस बल से इस तरह से बताया गया है कि यहाँ पर करीब 2 महीने से इस टोल पर कब्जा किया हुआ था। किसी भी गाड़ी को बिना टोल के निकल रही थी। इसलिए आज प्रशासन ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ मिलकर इस टोल को चालू करवा दिया है और यहाँ से आज इस टोल को चालू करवा दिया और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त भी करनी पड़ी और किसानों को यहाँ से उठाकर उनको हिरासत में लेना पड़ा। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज़ भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। कोटपुतली में सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। इसके लिए परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल में हंगामा किया। यह मामला अजीतगढ़ स्थित राजकीय अस्पताल का है, जहां हनुमान साहे को सीने में दर्द होने पर भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। इससे नाराज परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि इमरजेंसी वार्ड में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। ऐसे में इलाज के अभाव में मरीज की जान चली गई। वहीं पीएमओ डॉक्टर वर्मा ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। यहाँ लाने के बाद इमरजेंसी वार्ड में ना कोई डॉक्टर ना कोई कंपाउंडर, मैं पूर्ण घंटे तक इधर उधर डॉक्टरों को ढूंढता रहा, उसके बावजूद कोई डॉक्टर नहीं मिला मेरे को। मेरे भाई बहन जाके डॉक्टर को 3 बार चक्कर काट के वो खुद लेके आए उनके कमरे से। अब उनको प्रॉब्लम क्या थी, हार्ट की थी, क्या थी, ये मुझे पता नहीं। इतनी देर में इंसान बचे या ना बचे। अस्पताल लापरवाही तो ऐसे प्रथम दृष्टया तो लग नहीं रही है। जैसे ही पेशेंट आया तो उसको हमारे ड्यूटी डॉक्टर में आया, मेरे को बुलाने गए तो मैं आके देखा तो ड्यूटी डॉक्टर वहीं खड़ी थी, हमारे स्टाफ भी लग रहा था, इलाज करने में लग रहा था। फिर भी ये कह रहे हैं साहब लेट, तो हम आधे पौन घंटे तक इधर उधर गए, आधे पौन घंटे तक नहीं मिले, तो इनकी अपन जांच करवा लेंगे। दौसा रेलवे ओवरब्रिज के पास एक नाबालिग लड़की ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। लड़की अपने दादा के साथ दौसा में रहती थी, वहीं उसके परिजन गांव में रहते थे। घटना की सूचना पर एसपी अनिल बेनीवाल, डीएसपी दीपक शर्मा, कोतवाली एसएचओ महावीर प्रसाद सहित पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। सुबह हमें सूचना मिली थी कि अपने जो रेलवे स्टेशन वाली पुलिया उसके नीचे धोकरे मोटर्स के आसपास में जो है एक लड़की ने सुसाइड किया है। मौके पर पहुंचे हैं और परिजन से बात करी है। अभी उसका पोस्टमार्टम के लिए जो है बॉडी को हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है और परिजनों से रिपोर्ट लेकर के जैसी रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई करेंगे। अलवर के मुंडावर थाना पुलिस ने बीती रात शराब ठेके और पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान पुलिस को गांधीनगर शराब ठेके के पास खेत में एक कमांडर गाड़ी संदिग्ध रूप से खड़ी दिखाई दी, जिसके बाद बदमाश लूट की योजना बना रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों को तो पकड़ लिया, लेकिन बाकी भागने में सफल रहे। एसआई राजकमल को दौरान गश्त सूचना मिली कि बेटंटा चौराहे के पास पेट्रोल पंप के पीछे कुछ लोग
पेट्रोल पंप लूट की योजना बना रहे हैं, जिस पर एएसआई द्वारा उक्त लोगों को जाके चेक किया तो 5 व्यक्ति थे कमांडर जीप के साथ, जिनमें 3 व्यक्तियों को तो पकड़ लिया और 2 व्यक्ति जीप लेके फरार हो गए। पोखरण अस्पताल में कमीशनखोरी धड़ल्ले से चल रही है। यहाँ के डॉक्टर मरीजों को बाहर से दवाइयाँ लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमारे सहयोगी ने एक डॉक्टर की इस करतूत का पर्दाफाश किया है। सबसे पहले हम आपको उस मरीज से मिलवाते हैं जिनको सरकारी डॉक्टर चंद मुनाफे के लिए एक पर्ची में दवाई लिखकर दी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। मरीज को डॉक्टर सरकारी पर्ची के साथ साथ दवाई के लिए छोटी पर्ची लिखते हैं। न्यूज 18 की टीम ने जब उस धंधेबाज डॉक्टर से बात की तो उसने अपना पल्ला झाड़ लिया। रोड पर है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस वक्त न्यूज 18 की टीम एक्सपोज करने के लिए मौजूद है पोखरण राजकीय अस्पताल में। कई प्रकार की यहाँ काले कारनामे भी लगातार सामने आ रहे हैं। देखते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मरीज अपनी टैबलेट्स लेते नजर आ रहे हैं। बाबा, आपके पास कौन सी पर्ची है? ये छोटी पर्ची दिखा रहे हैं, कैसी लिखा? ये किसने लिखी? ये दवाई कहाँ मिलेगी? कहाँ कहाँ आपको मिलेगी? बार क्यों निःशुल्क दवाइयाँ हैं यहाँ? दवाइयाँ मिल रही फ्री सरकार की ओर से? तो भाई बाहर लाना चाहिए। कहाँ के रहने वाले? देखिए, डॉक्टरों के काले कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। न्यूज 18 ने एक्सपोज किया है। एक चिकित्सक है डॉक्टर सरवन सिंह तंवर, उन्होंने सरकारी दवाइयों के साथ एक छोटी पर्ची दी है। लगातार हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ का न्यूज 18 टीम ने एक बड़ा एक्सपोज किया है। यहाँ के डॉक्टर्स हैं डॉक्टर सरवन सिंह तंवर, वो सरकारी पर्ची के साथ छोटी पर्ची देते नजर आ रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये क्या रहस्य है, छोटी पर्ची क्यों देते हैं। मेडिकल स्कोरी का बेनकाब चेहरा इनसे करते। सर, आप ये सरकारी पर्ची है, उसके साथ छोटी पर्ची किस बात को लेकर देते हो? इनको मरीजों से टैबलेट से दवाई बांटने के लिए मोटिवेट कर रहे हो? इनको आप कमीशन? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। मैं तो कभी आपका हमने एक्सपोज किया है। एक मरीज के साथ हमने बात की है कि सरवन सिंह तंवर है जो सरकारी पर्ची के साथ एक छोटी पर्ची देते हैं। ने एक्सपोज किया और आप बाहर की मेडिकल्स की दवाइयाँ लेने के लिए उनको मजबूर करते हैं। नहीं सर, कभी मैं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सीधे से लिख देता हूँ, जो नहीं मिलता उसको कहता हूँ भाई साहब। काल चल रहा है, एक तरफ सरकार लगातार कई प्रकार के जागरूकता अभियान चला रही है और दूसरी ओर आप अपने कमीशन खोरी को लेकर लोगों। ऐसा कभी हुआ ही नहीं सर। मैं तो सीधी दवाई लिखता हूँ, भाई जिधर से ले भाई उधर से ले, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। छोटी पर्ची आपकी तरफ से आई, हमने एक्सपोज किया, न्यूज 18 ने एक्सपोज किया उसको। नहीं सर, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है मेरे तो यहाँ पे। नहीं, मैं तो सिंपल सी दवाई लिखता हूँ और सीधा सा कह देता हूँ वहाँ से ले ले, और मैं तो कभी कुछ को बोलता ही नहीं। मेरा कोई सिस्टम नहीं है, सिंपल सा तरीका। ये सरवन सिंह तंवर हैं और ये सफ़ेद झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने एक्सपोज किया है। कोरोना काल चल रहा है, लोग लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये डॉक्टर साहब ऐसे साहब हैं जो मरीजों को सरकारी पर्ची के साथ छोटी पर्ची देते हैं। इनकी मेडिकल से कमीशन खोरी का धंधा चलता नजर आ रहे हैं। चिकित्सा प्रभारी प्रकाश चौधरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। प्रकाश जी, ये छोटी पर्ची किस बात की देखते हैं आप? नहीं, मैं पता करूंगा कि क्यों दी है, कोई जांच कराएंगे। कोई छोटी चिकित्सा अधिकारी हो आप, क्या जान रहे हो वास्तविकता क्या किस्सा है? नहीं, अगर मेरे ध्यान में अभी नहीं है और अगर किसी ने दी है तो मैं जांच करा दूंगा इसकी। ये डॉक्टर प्रकाश चौधरी हैं, चिकित्सा प्रभारी हैं। इनका साफ से कहना है कि ऐसा कोई मामला सामने आया उसकी जांच करवा दी जाएगी। कैमरामैन गजेंद्र सुथार के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज 18 पोखरण। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कहां थाने में गूंजे मंगल गीत।